नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं न्यूज 21। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 15,000 तक आवास पुनर्वास कर चुके नक्सली परिवार को सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल पीड़ित परिवार को प्रधानमंत्री आवास के तहत आवास दिया जा रहा है, बल्कि नियम में 2011 की सूची के अनुसार आवास मिलते थे, लेकिन नियमों के विपरीत राज्य सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने नक्सलियों के परिवार के लिए 15,000 आवास की स्वीकृति दी है। वहीं बस्तर में चल रहे नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर उन्होंने कहा कि हमारा मकसद बस्तर का विकास और लाल आतंक को समाप्त करना है। आगे उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सर, ये देश के इतिहास में पहली बार नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में उन परिवारों को जो नक्सल नीति से वापस है उन्हें आवास दिया गया। प्रधानमंत्री आवास सामान्यतः मतलब अनिवार्यतः उनको ही मिलता है जिनका नाम 2011 की सर्वे सूची में है और उसको पंचायत ने अनुमोदित कर दिया है, ग्राम सभा ने। और साथ ही साथ आवास प्लस की सूची में जो 2015-16 में बना है उसमें अगर नाम है तभी प्रधानमंत्री आवास मिलता है। परंतु छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों के आधार पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने आग्रह किया केंद्र से, माननीय अमित शाह जी से, माननीय शिवराज सिंह जी से, कि हमको हमारे परिस्थितियों के अनुरूप जो नक्सल पीड़ित परिवार है अगर उनका नाम नहीं है उन सूचियों में, फिर भी हम उनको देना चाहते हैं और इसको जरूर दिया जाए विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ऐसे लोग जो नक्सलवाद में पहले थे परंतु अभी उन्होंने पुनर्वास किया, उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाए। ऐसा जब हम लोगों ने आग्रह किया तो 15,000 आवास प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ को दिया गया। और बाकी आवास जो मिलते हैं जो पूर्व निर्धारित सूची है उस आधार पर मिलते हैं। और इसमें ठीक उल्टी प्रक्रिया, जब हमारे जो जिला स्तरीय टीम बनी है एसपी कलेक्टर्स आदि की, जो ये निर्धारित करते हैं कि यह नक्सल पीड़ित है अथवा यह पुनर्वासित है, उसका निर्धारण होता है, उसके बाद वो सूची बनती है, उनको दिया जाता है। तो कल पहली किस्त 2,500 लोगों की, जो देश की आज तक की पहली चीज है, पहली प्रधानमंत्री आवास है जो नक्सल पीड़ित परिवारों को या पुनर्वास करने वालों को दिया गया है। 10 करोड़ की कुल राशि का कल ये विषय था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार 2,500 प्रधानमंत्री आवास इनको दिए। ये पृथक सूची में बनेगी, उसकी प्रक्रिया क्या? बन ही रही है, इसकी सूची बन रही है। इसमें जिला स्तर पर जो टीम गठित हुई है, वैसे हमारे पास ये है कि कौन कौन नक्सलिज्म में है, उनकी FIR है, उनकी लिस्टिंग है, सब कुछ है, तो उसमें भी उसका चिन्हांकन हो जाता है। नक्सल पीड़ित परिवार, उनके अपने क्लेम होते हैं, उसका इंस्पेक्शन होता है और तय होता है कि ये नक्सल पीड़ित परिवार है, उनका भी डिटेल आ जाता है। अभी 1-1.5 वर्षों में नई सरकार बनने के बाद इस पर खूब काम किए और नक्सल पीड़ित परिवारों के विक्टिम रजिस्टर जैसी चीज हमने बनाई। तो ये जो लोग हैं फिर ये क्लेम करते हैं तो इनको प्रधानमंत्री आवास देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ये जिले स्तर से टीम सॉर्ट होकर के हमारे पास पहुंचती है, फिर उसमें से कुछ अभी 6,000 लोगों के नाम आए जिसमें से 2,500 लोगों का दे पाए। सर, यह नक्सली जो क्षेत्र है उसमें कई ऐसे परिवार भी होंगे जो इस सर्वे में नहीं शामिल हो पाए, पीड़ित हो, लेकिन हो सकता है कि सरकार की या जिला प्रशासन के संज्ञान में ना हो, तो ऐसा कोई सर्वे अभियान चलेगा? अभी चल ही रहा है, अभी ये समाप्त हो गया था इसका समय। आग्रह किया तो केंद्र ने और इस समय को बढ़ाया है। आने वाले 6 महीने तक हमारे पास समय है इस विषय पर हम सर्वे करके और नाम इस विषय पर जोड़ पाए, ये समय है हमारे पास। सर, कितना आप लक्ष्य रख रहे हैं? जो 15,000 अभी मिला है, अब कुल मिलाकर देखिए कितना होता है। नक्सल पीड़ित परिवारों की संख्या भी बहुत है, और क्योंकि इतनी पीड़ा नक्सलवादियों ने दी है, नक्सल पीड़ित परिवारों में सभी को नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत एक संख्या जो है उनको देने की कोशिश है। मतलब जो आवासहीन हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, उनको श्रेणीगत कर करके देने की कोशिश कर रहे हैं। नक्सलिज्म के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसमें विपक्ष का समर्थन भी मिल रहा है और आप लगातार बातचीत भी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, मैंने अभी कल हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता हैं माननीय धनेंद्र साहू जी, मैंने उनसे बात की क्योंकि मैंने उनका एक बाइट देखा जिसमें वो कह रहे थे कि हम बिल्कुल इस विषय के साथ हैं कि लाल आतंक समाप्त होना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभियान सरकार के अच्छे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा भी कि शाबाशी भी दी कि अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा उन्होंने कल मुझे कहा भी, और यह भी कहा कि काफी अच्छा काम अभी हो रहा है। तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, चूंकि मैं विपक्षी हूं इसलिए मुझे विरोध ही करना है, ऐसा होता नहीं है। और इसलिए जो इन भावों से आगे बढ़कर के जन सामान्य के लिए, जन कल्याण के लिए, क्षेत्र के उत्थान के लिए राजनीति करते हैं,
उनका मैं अभिनंदन करता हूं और उनसे बिल्कुल मैं समाज से मैं अभी उनसे भी बात किया था, पहले भी मैंने कांग्रेस के नेताओं से बात किया था। विपक्ष के नेता जो है तेलंगाना में जरूर रेवंत रेड्डी ने प्रयास किया नक्सलियों से बातचीत हो करके, लेकिन टीएस सिंहदेव ने भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि जब नक्सली संविधान पर विश्वास करेंगे, हथियार छोड़ेंगे, तभी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, भूपेश बघेल जी ने भी ये कहा है और टीएस सिंहदेव जी ने भी ये कहा है। वहां पर अजीबोगरीब स्थिति है हमारे देश में। अभी कुछ लोग अचानक उठकर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार को ये करना चाहिए और राज्यों की सरकारों को ऐसे कर देना चाहिए। अब ये है कौन भाई? ये लोग जब बड़ी बड़ी नक्सली घटनाएं पूरे प्रदेश में होती रही तब तक ये क्यों नहीं किए लोग? ये लोग कहाँ थे तब तक? और ये लोग अगर तब तक नहीं करने वाले थे, मैं आपको फिर गिनाऊंगा तो सारी बातें हैं। एर्राबोर में जिंदा जलाया गया 8 महीने के बच्चे को और दर्जनों नागरिकों को जिंदा, आदिवासी बस्तर के आदिवासियों को जिंदा जलाया गया। मणिकुंटा में क्या हुआ था? दर्जनों को मार दिया गया था। दरबागुड़ा में क्या हुआ था? दर्जनों को मार दिया गया था। आप ताड़मेटला में क्या हुआ था? झीरम में क्या हुआ था? तब कहीं किसी का कोई पता नहीं था। अभी अचानक आ गए सामने। ये है ही है नहीं ऑथराइज्ड लोग बातचीत करने के लिए। इनसे क्या बात करी जाएगी? ये तो बायस्ड लोग हैं, इनकी तो परीक्षण होनी चाहिए। ऐसा स्थिति, खैर जो भी है, बहरहाल जो है हमारे यहाँ ये स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत स्पष्ट है। सरकार के साथ विपक्ष भी इस विषय पर बिल्कुल कदम ताल मिलाकर सामने है कि ये लाल आतंक से तो मुक्ति होनी ही चाहिए बस्तर में। क्या ऐसे ही अर्बन नक्सली या स्लीपर सेल के नेता जो है वो समर्थन करते हुए नजर आते हैं? तेलंगाना में ऐसी परिस्थिति बनती नजर आई। तेलंगाना में जो नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लेकर विरोध जो है जो भी है, अभी तो नक्सल पीड़ित परिवार फिर से मुख्यमंत्री जी के पास मिलने आए थे। मैं भी, मेरे से भी मिलने आए थे, मैं भी उनके साथ था। राज्यपाल जी से भी मिले हैं। ये लोग तो जाकर के, इनमें से कुछ लोग तो दिल्ली भी गए थे और वो जाकर राष्ट्रपति जी से मिलना बुलाना। हजारों ऐसे हैं जो जीवन भर के लिए दिव्यांग हो गए, किसी न किसी तरीके से वो चोट हो गया उनको। इनका क्या है भाई? इनके अधिकारों का क्या है? इनके विषयों का क्या है? कौन बोलेगा इस विषय पर? जो संविधान की बात करते हैं और अचानक ये कहते हैं कि भारत के संविधान के आधार पर भारत की सरकार को ऐसा करना चाहिए। भारत की सरकार को भारत की देश की सुरक्षा आंतरिक और बाह्य सुदृढ़ और सुनिश्चित करनी चाहिए। संविधान का पहला भाव यही है। ये नक्सल मुद्दे पे महंत जी का भी बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नक्सल मुक्त होना चाहिए लेकिन उद्योग नहीं लगने चाहिए। उद्योग अगर आएगा तो उसका विरोध करेंगे। चलिए, कब छत्तीसगढ़ी कहावत है, कब बाबा मरित बड़ा खाबो, इसी की तो मेरा है भाई वो बात में। उसमें समय मतलब उस आप कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, भाई आज का तो पहले स्पष्ट कर लें, फिर आगे देखा जाएगा। मैं किसी भी उद्योग को के विरोध को मैं नहीं सोचता हूं कि उचित है, करना चाहिए। क्या आज भी उद्योग नहीं है? क्या एनएमडीसी, एसआर आदि कंपनियां वहां आज नहीं काम कर रही हैं? क्या माइनिंग के काम आज वहां नहीं हो रहे हैं? क्या विभिन्न तरह के काम आज वहां नहीं हो रहे हैं? सब कुछ हो रहे हैं। हाँ, बस्तर मॉडल लागू होना चाहिए, मैं उसका अपील करता हूं। मैं बिल्कुल ये बात सोचता हूं कैसे होना चाहिए, मतलब उसमें वो चीजें आनी चाहिए जो वहां पे स्थानीय लोगों के फायदे की चीजें हैं, और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हुआ है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। सर, बीजापुर में जो अभियान चल रहा है उसकी अभी क्या स्थिति है, कुछ अपडेट? अब वो ऑपरेशन है, देखते हैं क्या होता है। मुख्यमंत्री जी ने आपकी तारीफ की है नक्सल विरुद्ध लड़ाई में और आपको परशुराम जी से तुलना की उसकी। मैं उन्हीं का मार्गदर्शन होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर काम करते हैं, उन्हीं के कहने पर सारे काम होते हैं। तो काम करने की स्वतंत्रता उन्होंने दी है, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनका। नक्सलियों का कोई डेटाबेस एआई के थ्रू तैयार किया जा रहा है क्या? नक्सलियों का डेटाबेस तो है पहले से तैयार के थ्रू कुछ और भी उसमें नहीं, अब ये हर नहीं, ऐसा नहीं है। अब हर चीज में एआई का क्या आवश्यकता हो गई भाई? दाल के साथ एआई का क्या कॉम्बिनेशन है? आज भाजी बना है तो एआई का कैसे करेंगे? ऐसे थोड़े होता है, तो मसला ही नहीं हो सकता। आपने देखा कि विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा, और आगे ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।